श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 13वें अध्याय की श्रीमद् भगवद गीता के, जिसमें क्षेत्र के बारे में भगवान ने हमें जानकारी देने के बाद अब उसकी चर्चा हमारे लिए शुरू की है कि जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को जान जाता है, अर्थात जो तत्वज्ञानी है, उस तत्वज्ञानी का जो व्यक्तित्व है, उसका जो व्यवहार है, वो किस प्रकार का होता है और जैसा उसका आचरण या ऐसा जैसा उसका व्यवहार होता है सहज रूप से, वही हमारी साधना का आधार भी है। अर्थात वो गुण, वो विशेषताएं हमारे जीवन में आनी चाहिए। यदि वो विशेषताएं आ रही हैं, यदि वो गुण आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी साधना की तरफ ठीक चल रहे हैं। और वो गुण यदि नहीं आ रहे हैं, उनसे अगर हम भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि हम जो सही साधना है या सही साधन जो है, उसका चुनाव करने में या उसको अपने जीवन में अपनाने में चूक कर रहे हैं। तो कुछ बातें वहाँ पर भगवान ने लक्षण के रूप में या परिभाषा के रूप में या गुणों के रूप में हमको बताई। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो 11वां श्लोक है, इसी का ही श्रीमद् भगवद गीता का जो 13वां अध्याय है, इस 13वें अध्याय के 11वें श्लोक को यदि आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में एक बात कह दी है। अगर आपने 11वां श्लोक उसका अगर निकाल लिया हो तो उसकी जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी जो उसकी लाइन है, उसमें भगवान ने कह दिया, एतच ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। कहते हैं ये जो मैंने तुमको अभी कहा है, ये किसका है? तो कहते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में ये उतर जाता है, उसके जीवन का व्यवहार इस प्रकार का हो जाता है। हम लोग कभी कभी जो हमारा विचार है या हमारा जो व्यक्तित्व है, उसको और जिसको हम कहते हैं व्यवहार, इन दोनों के अंदर अंतर जो है बहुत ज़्यादा बना के बैठ जाते हैं। उसी बात को यहाँ पर भगवान ने कहा, कहते हैं जो जान लेता है, किसको जान लेता है? तो कहते हैं जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेता है। अब देखिए, जानना मात्र यहाँ पर जब कहा जाता है कि जो उसको जान लेता है, तो जानने का अर्थ सिर्फ पांडित्यपूर्ण नहीं है, अर्थात सिर्फ बुद्धि के द्वारा नहीं है। आपने बुद्धि के द्वारा उस चीज को जान लिया तो आप ज्ञानी कहलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, आप ज्ञानी कहलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे विचारक हो सकते हैं, लेकिन आप ज्ञानी कहलाएं, ये बात नहीं जमती है। आप बड़े अच्छे कवि हो सकते हैं, आपकी लेखनी में दम हो सकता है, लेकिन आप ज्ञानी की परिभाषा के अंदर आए, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी कौन है? तो कहते हैं जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जो बताया, जिसकी हम कल चर्चा आपके समक्ष कर रहे थे, वो था कि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये आगे के, जिसमें इसी प्रकार की विशेषताओं का वर्णन भगवान ने किया है। अब ये जो श्लोक है, ये जिस श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, श्लोक नंबर 7, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 और श्लोक नंबर जो है वो 7,
अमानित्वम, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का मान ना हो। कल हमने इसकी काफ़ी विशद व्याख्या करने का प्रयास किया है। आप जानकार हैं, आप जानते हैं, और आपके अंदर अगर इस बात का अहंकार आ गया कि मैं जानता हूँ, तो वैसे तो हमारे ऋषि कहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ, इसका मतलब वो नहीं जानता है। जो कहता है कि मैं जानता हूँ, इसका मतलब यह है कि वो नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जो जानने वाला है वो उसको व्यक्त ही नहीं कर पाता है, वो उसके बारे में कुछ कह ही नहीं पाता है, वो मौन हो जाता है। वो उस चीज का अनुभव करता है, उसके लिए एक्सप्रेशन के लिए उसके पास किसी भी प्रकार के शब्द नहीं है, क्योंकि वो जो उसको अनुभव प्राप्त होता है वो शब्दों से परे का है, वो आपकी इंद्रियों से परे का है। तो जब इंद्रियों से परे का है, उसका अनुभव आपको इंद्रियों से परे जाकर जब अनुभव हुआ, तो जिस समय आप उस अनुभव का व्याख्यान करेंगे, उस अनुभव के बारे में कहेंगे, तो आपके पास में कोई शब्द नहीं है। लेकिन शब्द के माध्यम से उस निःशब्द को कहना, और शब्द के बिना अर्थात वह जो निःशब्द है उसको सुनना, यही जो कला है, ये कौन सी कला है? ये वो कला है जिसको हम गुरु और शिष्य की आपस में संबंध के रूप में देखते हैं। गुरु जो है, गुरु क्या करता है? तो कहते हैं गुरु आपको निःशब्द की तरफ, जो अशब्द है अर्थात जिसका शब्द से बयान नहीं किया जा सकता, उसके बारे में वो आपको कहता है। और शिष्य अगर योग्य है, शिष्य यदि योग्य है, तो वो जो निःशब्द है उस निःशब्द को पकड़ लेता है। अगर शिष्य योग्य नहीं है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? उसको शब्दों की आवश्यकता होती है। तो शब्दों के माध्यम से वो जिस चीज को जानने का प्रयास करता है वो वास्तव में शब्दों से परे होते हैं। इसलिए वो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप बिल्कुल आंखों के सामने कोई चीज आई हो, आप ड्राइव कर रहे हैं, बड़ी अच्छी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, इतने में आपको हल्की सी झपकी आ गई, और वो जो हल्की सी झपकी आई, थोड़ी सी झपकी आई, उसी में दुर्घटना घट गई। वो कहते हैं ऐसी ही स्थिति होती है शिष्य के जीवन में, यदि वो योग्य नहीं है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो शिष्य है, वो शिष्य बनना सबसे मुश्किल काम है। शिष्य बनना सबसे मुश्किल काम है। यहाँ पर इसीलिए भगवान ने वो सारी बातें कहने के बाद बड़ी महत्वपूर्ण अब जो बात कही है। देखिए, शौचम के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से बात कर चुके हैं। शौच का अर्थ होता है बाहर और अंदर से जो पवित्रता होती है उसको शौच बोलते हैं, ठीक है ना? आपके यहाँ आपने देखा होगा कि अशौच की स्थिति होती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जिसको आप सूतक और पातक बोलते हैं, अशौच की स्थिति होती है। आपका मन ठीक नहीं होता, आपका शरीर ठीक नहीं होता, आप अपनी होश में नहीं होते हैं। ये जो स्थिति है ये अशौच की स्थिति है। आपका शरीर जो है वो शुद्ध है, ये एक अलग बात है, लेकिन शरीर की शुद्धता के साथ में आपका जो अंतर है, आपके आपके जो भीतर है, जिसको आप अंतःकरण बोलते हैं, उस अंतःकरण की जो शुद्धता है, उस अंतःकरण की जो पवित्रता है, ये है शौच। जैसे आप जिस समय कर्मकांड करते हैं ना, पूजा का जब आप करते हैं, तो वहाँ पर एक श्लोक आप पढ़ते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरौ शुचि, स बाह्याभ्यंतरौ शुचि। बाह्य, बाह्य का मतलब बाहर, आपका जो बाहर है, आपका बाहर का मतलब क्या हुआ? देखिए, बाहर दो तरह का है। बाहर एक तो वो है जो स्थान विशेष पर है, जहां आप बैठे हुए हैं, वो हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा आप जिन साधनों के द्वारा आप पूजन कर रहे हैं उनकी पवित्रता हो गई। लेकिन एक बाहर का अर्थ क्या है कि बाहर से जो आने वाला आपका जो स्टिमुलेशन है, जो संवेदना है, वो भी कैसी हो? पवित्र हो। आपके चारों तरफ वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो, आपके चारों तरफ बिल्कुल या तो मौन हो,
या आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पर प्रकृति जो है उसकी गुनगुनाहट आपको सुनाई दे रही है, ये है बाहरी पवित्रता। आप एकांत में ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर कि कोई भी नेगेटिविटी जो है, कोई भी नेगेटिव चीज आपको प्रभावित नहीं कर रही है, ये भी एक शुचिता है, ये बाहरी शुचिता है। आपने महसूस किया होगा कि यदि आप किसी ऐसे स्थान पर आप अपने जो जिसको बालकनी है, बालकनी में आप बैठे हुए हैं और आप ध्यान में बैठे हैं, तो वहां पर अगर चित्कार अगर बाहर से आ रही है, बाहर से अगर चीख आ रही है, बाहर से अगर कोई बहुत तेजी के साथ में वहां पर कोई ध्वनि आ रही है, तो वो आपके मन के अंदर विक्षेप पैदा करती है। लेकिन अगर वहीं पर जो चिड़ियां हैं, उन चिड़ियों की चहचहाट अगर वहां पर आ रही है, या अगर कोयल की आवाज आ रही है, या मोर की आवाज आ रही है, या वंशी की आपने लगा रखे, ऐसी अगर स्थिति आ रही है, तो वो क्या है? वो शुचिता है। तो शुचिता को हम एक बाहरी रूप में भी हम दो जगह ले सकते हैं। एक तो वो स्थान जहां पर आप बैठे हैं वो पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा हो, ठीक है। वहां पर आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप स्थिरता पूर्वक वहां पर बैठे हुए हैं। आपका मन जो है वो विक्षेप की स्थिति में नहीं है, आपका जो मन है वो स्थिरता की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसे व्यक्ति का, जिसको आप तत्वज्ञानी बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति ऐसी स्थिति में ही होता है। उसका आंतरिक और बाहरी दोनों जो चीजें हैं वो कैसी होती हैं? कहती हैं वो पवित्र होती है, शुचि होती है। पवित्रता और शुचिता, पवित्रता बाहर की और शुचिता कौन सी? तो कहते हैं भीतर की। भीतर और बाहर की जो पवित्रता है, शुचि, ये मैंने बीच में छोड़ दिया, आचार्योपासनम, ये मैं बाद में लूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो शौचम स्थैर्यम, स्थैर्यम का अर्थ है स्थिरता। हम लोग देखते हैं कि जिस समय हम किसी भी तत्व चिंतन के ऊपर भी जा रहे हैं, तत्व को भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, तत्व के बारे में हम विचार कर रहे हैं, तब भी हमारी मानसिक स्थिरता नहीं होती है। हम बहुत सारे कामों में देखिए, आप बड़ी अच्छी बात है, आप काम में करें बहुत, लेकिन कुछ जगह पर जहां पर मैकेनिकल काम होते हैं वहां पर तो दो चीजें इकट्ठी चल जाती। लेकिन जिस समय आप गहन चिंतन कर रहे हैं और एकाग्रता पूर्वक किसी एक चीज को, गंभीर विषय को जब आप लेकर उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, तब आपके भीतर आंतरिक रूप से स्थिरता आनी चाहिए। आंतरिक स्थिरता अगर नहीं होगी तो समझने में या कहीं ना कहीं हमसे चूक जरूर हो जाएगी। यही कारण है कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हम लोग सामान्य रूप से जब कोई कर्मकांड होता है तो उसके सबसे आखिर में जाकर शांति पाठ करते हैं। जिस समय वो समाप्ति की तरफ होता है तो हम लोग बोलते हैं कि चलो शांति पाठ के बाद साथ में इस चीज को समाप्त करें। तो शांति पाठ सबसे अंत में होता है, लेकिन जब आप उपनिषदों के ऋषियों को देखेंगे तो वहां पर शांति पाठ से वो प्रारंभ करते हैं, वो शांति पाठ से प्रारंभ करते हैं। कर्मकांड की उपलब्धि क्या है? कहते हैं कर्मकांड की उपलब्धि क्या ये है कि आपका मन शांत हो जाता। आप अशांत हैं, आप अशांत हैं, और जिस समय उन क्रियाओं को आप करते हैं, आप भगवान के चरणों में मन लगाते हैं, आप कोई विशेष पाठ करते हैं, ठीक है, आप किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जाकर बैठते हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो आपको प्रभावित करता है, तो आपका मन शांत होता है। शांति जो है वो उसकी उपलब्धि है। ये जो चीजें जितनी भी हैं जिनको हम वही साधना बोलते हैं, शांति इसकी उपलब्धि है, शांति इसका लक्ष्य है। आपका मन शांत हो जाए, ये इन सब कर्मों को करने के बाद में आपको प्राप्त होता है। लेकिन जो अध्यात्म की साधना है वो कहाँ से शुरू होती है? आपने सुना होगा ना कि जो धर्म की जो साधना है वो जहां पर समाप्त होती है, अर्थात वही साधनाएं जहां पर समाप्त होती हैं, वहीं से आंतरिक साधना का शुभारंभ होता है, वहीं से आंतरिक साधना शुरू होती है। इसका अर्थ ही यह है कि
जहां पर हम इन समस्त कर्मों को करके शांति का अनुभव करते हैं, बस वो जो शांति का अनुभव है उसने आपको तैयार कर दिया। किस बात के लिए? आपको तैयार कर दिया कि अब आपकी अगली यात्रा जो है वो प्रारंभ, आपकी अगली यात्रा प्रारंभ हो रही है। आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आपने गृहस्थ का पालन किया, और गृहस्थ का पालन करने के बाद फिर जिस समय आप वानप्रस्थ का पालन करते हैं, वानप्रस्थ का पालन करने का मतलब यह है कि अब आपकी वो जो सन्यास है उसकी यात्रा अब प्रारंभ हो गई। वास्तव में वहां से प्रारंभ होती है। बस यही बात है कि स्थैर्यम, स्थैर्यता, स्थिरता। और आप, जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन कर चुका हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, अर्थात आप चाहे कर्मयोग की बात करें, चाहे आप भक्ति योग की बात करें, चाहे आप ज्ञान योग की बात करें, जब भी जाएंगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, और उन बेसिक चीजों की ही यहाँ पर बात की जा रही है। और उसमें उन्होंने क्या कहा? आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह अर्थात आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर, आपका अपने मन के ऊपर, आपका अपने ऊपर, अपने ऊपर का अर्थ आपका जो अभिव्यक्तित्व है ना, जिसको आप जीवात्मा बोलते हैं, आपका उसके ऊपर, यहां देखिए विनिग्रह कहा है। विनिग्रह का अर्थ क्या? निग्रह जो है, निग्रह शब्द से भी बात बन सकती थी, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि विनिग्रह, एक तो होता है कि आप काम को कर लेते हैं, कोई भी काम जो है वो आप काम को कर लेते हैं। एक तो काम को करना है, और दूसरा क्या है? उसको अच्छी तरह से करना है। अब देखिए, काम को करने में और उसको अच्छी तरह करने में बहुत अंतर है। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में बहुत अंतर है। आपने देखा होगा किचन के अंदर कुछ लोग जाते हैं, काम तो कर लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, खाना भी बना लेंगे, ब्रेकफास्ट भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो उन्होंने बना तो दिया, आपको बना के दे दिया, खिला दिया, आपको आपकी जो आवश्यकता है उसको पूरा कर दिया, लेकिन जिसको कहते हैं बहुत अच्छी तरह काम करना, उसको क्या मतलब हुआ? मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि जब हमारी माता जी कहीं चली जाती थी, तो हमारा जो किचन होता था, हम लोग जब थे, मतलब बहनों की शादी हो चुकी थी और हम लोग जब थे, तो हमें बड़ा उत्साह होता है कि माँ गई है, चलो आज हम लोग खुद अपना बना के खाएं पिएंगे। तो हमारे जो पिताजी थे उनका बड़ा सहयोग होता था। पिताजी का सहयोग ये होता था कि माता जी ने जितना घी रखा हुआ होता था ना वहाँ पर, तो हमें, हमारे मजे होते थे। क्या मजे होते थे कि चलो अब माता चली गई है, रोटी क्या खानी है, मोटी मोटी रोटियां बनाओ, चूरी बनाओ, है, और जो घी है वो उनके आते तक जो है वो पूरा बजट उसका बिगड़ा हुआ होता था सारी चीज का, है। अब क्या है, बना तो लिया हमने, खा भी लिया, लेकिन जो जिसको बोलते हैं सही तरह से काम होना, सही तरह से काम का मतलब कि सारी चीजें वैसी की वैसी ही चमक रही, वो नहीं होता था। वो पांडे जड़े ने वो उसमें पड़े हुए होते थे, गंदगी पड़ी हुई होती थी, अरे माता आएगी तो अपने आप साफ कर लेगी, या कोई जो भी आएगा वो साफ कर लेगा। ये क्या है, ये क्या है? तो कहते हैं ये सही नहीं हुआ, काम करने का तरीका नहीं हुआ। काम करने का तरीका तो क्या है, जैसे मुझे अभी तक ध्यान है, और मैं देखता हूँ अपने आसपास कई हमारी माताएं और कई बहनें जो पुरानी हैं, वो क्या करेंगी, कपड़े धोने के बाद में सुखाएंगी, और सुखाने से पहले भी ध्यान रखेंगी किस बात का, कि अच्छी तरह से उसको निचोड़ेंगी, और निचोड़ने के बाद में फिर उसको फटकेंगी, और फटकने के बाद में फिर उसको तार के ऊपर डालेंगी, या जहां भी उन्होंने सुखाना है वहां सुखाएंगी, और सुखाने के बाद जब उन्होंने रखना होता है तो फिर क्या करेंगी, प्रेस भले ही ना की हुई हो लेकिन उसको अच्छी तरह से तय करके रखेंगी, और जब तय करके रखेंगी बाद में जब भी मौका मिलता है तो तब उसको प्रेस वगैरह कर लेंगे या प्रेस करने के लिए भेज देंगे। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने एक जगह में गया था,
बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उनके कमरे में घुस के जिधर भी नज़र मारते थे वहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी हुई आपको दिखाई देती थी। ये है जिसको बोलते हैं यहाँ पर, जिसके लिए कहा विनिग्रह। विनिग्रह का अर्थ क्या है? विनिग्रह का अर्थ यह है कि जो आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी, हर बार इस बात पर जोर दिया गया, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सारी इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाए, ये है क्या, विनिग्रह। विनिग्रह का अर्थ क्या है? पूरी तरह से आपका, एक तरह से देखा जाए आपका सबके ऊपर, और सबके ऊपर का अर्थ क्या है? आपका मन के ऊपर, वाणी के ऊपर। आप वैसे तो आप बड़े आध्यात्मिक हैं, लेकिन आपका वाणी के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं है, मैंने शायद आपसे बात की होगी कि मेरे जीवन में हमारे अपने प्रोफेशन में बहुत सारे लोग आए, लेकिन एक सज्जन, मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो बहुत इंटेलिजेंट थे। एक अक्सर मैं याद करता हूं उनको कि उनका हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, है ना, और उर्दू भी कौन सी, जो फारसी वाली जो उर्दू है, जो पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत, जिसका प्रयोग किया जाता है, मुस्लिम उसके अंदर बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? आपको हैरानी होगी कि कई महापुरुष जो हैं, यहाँ तक कि ओशो का जो साहित्य है उसको पॉकेट बुक्स में लाने वाला वही व्यक्ति था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि उसमें बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन एक चीज के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था। और वो कौन सी चीज थी? वो एक तो वाणी, और दूसरा उनका इमोशंस। ये दो चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं था। मुझे इस बात का सबसे पहले अनुभव तब हुआ जब मैं वहाँ, जब मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में सबसे पहला स्क्रिप्ट मेरे पास में आया प्रूफ रीडिंग का किसी का, तो उसके नीचे जो कमेंट दिए हुए थे उन्होंने, वो कमेंट ऐसे अजीब से कमेंट थे कि मैंने जिस समय वो कमेंट पढ़े तो मेरा मन किया कि ये अमुक व्यक्ति, इस व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए। और मैं उनको मिलने के लिए उनके घर पर गया, और जब घर पर गया तो वहाँ अंदाजा लग गया कि क्या वजह है। उनकी संतान भी जो है वो उनके साथ रहने की नहीं। क्यों? क्योंकि मुंह फट थे वो, किसी को कुछ भी, किसी को मतलब ऐसे शब्द उन्होंने बोल देने जो अगला बंदा जो है वो तिलमिला जाए। अब बड़ा होने की वजह से भले ही ना बोल पाए, लेकिन वो विद्रोह धीरे धीरे ऐसा बढ़ा कि परिवार जो है वो विघटित हो गया, और बुजुर्ग होने पर कोई भी व्यक्ति उनकी सेवा करने के लिए वहां पर उपस्थित नहीं था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आत्मविनिग्रह, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर आपका, आपके भीतर ये चीज नहीं है। और ज्ञानी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, जो तत्वज्ञानी है, आत्मविनिग्रह सहज रूप से। जब आप साधना करते हैं तो आप इस चीज को करते हैं, आरोपित करते हैं, आप इसका प्रयास करते हैं, आप इसका अभ्यास करते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब आप उस तत्व को भली प्रकार से जान जाते हैं। उन दोनों में तब क्या होता है, कहते हैं तब ये सहज रूप से अपने आप होते हैं। अब मैं आता हूं उसके ऊपर जिसको हम बोलते हैं आचार्योपासनम। आचार्य, आचार्य शब्द का अर्थ अब तो डिग्री के साथ में लोगों ने लगा लिया, लेकिन ये डिग्री परीक्षा से प्राप्त होने वाली नहीं है। अब तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे आचार्य लिख देता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो आचार्य के महत्व को भली प्रकार से समझता है, ये कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जिनकी एक अपनी बहुत गरिमा है, बहुत बड़ी गरिमा है। जैसे अगर आपने स्वामी शब्द अपने नाम के पूर्व लगा लिया तो उसकी जो गरिमा है उसके आगे सब कुछ समाप्त हो गया, फिर आपको और कोई डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है। स्वामी का मतलब यह है, किसका स्वामी? तो जगत का स्वामी। जगत का स्वामी कौन होता है? जो स्वयं का स्वामी बन जाए।
जतम जगत के न मनोहियेन, कहते हैं इस संसार को किसने जीत लिया है? कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है। इसका मतलब जो मनस्वी है, अब उसके आगे फिर बाकी सारी चीजें धूमिल हो जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे कोई व्यक्ति क्या कहे